हम लाइन्स एंड एंगल देखेंगे। पहले क्लास में तो हमने देखा था लाइन्स एंड एंगल। रिव्यू कर देते हैं कि लाइन्स एंगल हमने क्या क्या पढ़ाया था। इंट्रोडक्शन उसका था, फिर बेसिक टर्म्स, थोड़ा टाइप्स देखे थे, एंगल्स कौन कौन सा एंगल होता है, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इंटरसेक्ट एंगल क्यों इंटरसेक्ट करता है, कैसे इंटरसेक्ट करता है, और पेयर्स ऑफ एंगल देखे थे, ठीक है। आज हम देखेंगे थ्योरम, देखेंगे उसका प्रूफ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है एक्सियम 6.2। क्या बोल रहा है ये एक्सियम? इफ द सम ऑफ टू एडजॉइंट एंगल्स इज 180 डिग्री, द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। इस एक्सियम का मतलब दो एडजॉइंट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और ये नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन, एक लाइन पे नॉन कॉमन आर्म्स क्रिएट होगा। यहाँ पे जो थ्योरम है इसका अगर देखें कि इफ टू लिनियर इंटरसेक्शन each other then the vertically opposite angle are equal। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो लाइन इंटरसेक्ट किया है जहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, कि जहाँ पे ऑपोजिट एंगल कौन कौन सा, ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे इक्वल है। इसको प्रूव करना है क्यों इक्वल है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसका जितने भी हमें इंफॉर्मेशन दिया है लिख लेंगे पहले, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या है, एंगल क्या क्या होगा हम पहले लिख लेंगे। एंगल कौन कौन सा हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पे गिवन कौन कौन सा है, ए ओ सी एंगल, ये वाले गिवन है। फिर बी ओ डी एंगल, बी ओ डी एंगल, ठीक है। फिर हमें गिवन है ए ओ डी एंगल, ए ओ डी ये वाला एंगल, एंड बी ओ सी एंगल, बी ओ सी एंगल ये वाले एंगल, ठीक है। हमें कितने एंगल मिले? 4 एंगल मिले। वी नीड टू प्रूव दैट, कि प्रूव क्या करना है, ए ओ सी एंगल इक्वल टू बी ओ डी एंगल, ठीक है। ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये प्रूव करना है। एंड ए ओ डी एंगल इक्वल टू बी ओ सी एंगल, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, पता चल गया कि हमें प्रूफ क्या करना है। ए ओ सी एंगल इक्वल टू बी ओ डी एंगल होना चाहिए, और ए ओ डी एंगल इक्वल टू बी ओ सी एंगल होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, ओ ए ये वाले रे है, फिर ऑन लाइन सी डी वाले लाइन है, ये वाले लाइन पे ओ ए रे पे स्टैंड है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ओ सी, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, हमेशा 180 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे ए ओ सी एंगल प्लस ए ओ डी एंगल किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। उसी तरह ये एंगल प्लस बी ओ डी एंगल, बी ओ डी एंगल क्या होगा, यहाँ पे 180 के बराबर होगा। अगर हमें मिल जाए कि बी ओ ये एंगल इसके बराबर हो जाए तो हमें क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि इसके बराबर अपोजिट एंगल होता है, ठीक है। तो ए ओ सी प्लस ए ओ डी एंगल किसके बराबर हुआ, 180 के बराबर। ए ओ डी एंगल, ये एंगल प्लस बी ओ डी एंगल किसके बराबर हुआ, 180 के बराबर हुआ। देन ये इक्वेशन 1 दे दो, ये इक्वेशन 2 दे दो। ए ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल टू ए ओ डी प्लस बी ओ डी। इसके बाद दिस इंप्लाइज दैट ए ओ सी, यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा है, ये वाले एंगल ए ओ डी और ए ओ डी, इसको काट दो, ये बाहर जाएगा।
तो हमें क्या मिलेगा, एओसी एंगल इक्वल टू बीओडी एंगल, एओसी एंगल इक्वल टू बीओडी एंगल मिल गया। तो हमें प्रूफ मिल गया कि ऑपोजिट एंगल यहाँ पे ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, ये दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 1, ये एंगल भी क्या क्या है, यहाँ पे इंटरसेक्ट क्या है, क्या क्या है, इंटरसेक्ट क्या है। तो यहाँ पे फिगर क्या बोलता है कि लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे पी क्यू एंड आर एस लाइन, यहाँ पे क्या क्या है, इंटरसेक्ट किया है एट पॉइंट, कहाँ पे, जो इंटरसेक्ट किया है उसका पॉइंट जी ओ है। इफ पी ओ आर इज टू आर ओ क्यू इक्वल टू क्या होगा, 5:7। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि पी ओ क्यू ये एंगल और आर ओ क्यू ये एंगल, ठीक है, ये क्या है, 5:7 है, 5:7 है। फाइंड ऑल द एंगल्स, कि हमें पूरे एंगल को निकालना है। थ्योरम समझ में आ गया कि पहले क्या किया था हमने, उसी तरह ही ये वाले ही होगा। ओपी जो लाइन है कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आर एस लाइन पे स्टैंड कर रहा है। तो आर एस लाइन कितने डिग्री में है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल है किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आर ओ पी प्लस एंगल आर ओ पी प्लस एंगल एस ओ पी इक्वल टू कितने बराबर, 180 डिग्री के बराबर होगा। फिर हमें अगर इसका 5:7 दिया है तो हम यहाँ पे देखें, ये जो लाइन है कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, पी क्यू के बराबर हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। फिर ये 5:7 है तो पी ओ आर क्या होगा यहाँ पे, 5/120, 5 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई होगा 180 से। क्यों होगा, क्योंकि देखो इसको जोड़ दो, 5 + 7 कितना होगा, 12 होगा। ये 12 किसके बराबर है, 180 के बराबर है, इसलिए डिवाइड होगा 12 और मल्टीप्लाई होगा 180। ठीक है, तो हमें इसका जो डिग्री है मिल गया 75 डिग्री। पी ओ आर की वैल्यू हमें मिल गया 75 डिग्री। फिर आर ओ क्यू की वैल्यू वही 7 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, क्या मिला, 105 डिग्री। थ्योरम अगर यहाँ पे लगाएं तो इसके बराबर ये है ना, तो ये कितना वैल्यू है, 105 है, तो ये कितना होगा, ये भी 105 होगा। तो ये 75 है, ये कितना होगा, ये भी 75 है। तो हमें मिल गया कि इसका वैल्यू 105 और 75। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखें। यहाँ पे फिगर दिया है, रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। ओ एस, ये रे ओ एस है, यहाँ पे स्टैंड कहाँ पे कर रहा है, पीओ क्यू पे, पीओ क्यू पे स्टैंड कर रहा है। रे ओ आर, रे ओ आर एंड रे ओ टी, रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल
POS, POS ये वाले एंगल, ये वाले एंगल एंड SOQ, SOQ कौन सा एंगल, ये वाला एंगल रेस्पेक्टली इफ एंगल POS ये एंगल इक्वल टू x है, ये मान लो ये x है, फाइन ROT, इसका वैल्यू नहीं ROT इसका वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। टोटल का वैल्यू कितना होगा, 180 होगा। तो हमें गिवन क्या दिया है, POS दिया है, इसका वैल्यू कितना है, x है, इसका वैल्यू कितना है, x दिया है, ठीक है। और SOQ हमें मालूम नहीं है, तो हमें ये मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे POS प्लस QOS, POS एंगल प्लस एंगल QOS बराबर 180 डिग्री हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बराबर। तो यहाँ पे x POS क्या कितना है, यहाँ पे s है x, तो यहाँ पे x पुट कर दो, क्या बनेगा x प्लस SOQ इक्वल टू 180 के बराबर होगा। तो SOQ यहाँ पे निकाल सकते हैं, SOQ कितना होगा, 180 माइनस x, ठीक है। फिर ROS हमें क्या निकालना है, ROS यहाँ पे क्या होगा, किसके आधा है कि हाफ ऑफ POS, हाफ ऑफ, हमें क्या निकालना है, ROS ये निकालना है, ये पॉइंट तो किसके बराबर है, POS के आधा ROS है, तो हाफ ऑफ POS हम निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ POS, तो हमें क्या मिलेगा, हाफ इंटू POS क्या है, x है, मल्टीप्लाई x इक्वल टू x/2। फिर SOT हम यहाँ पे SOT भी वैसे ही निकाल सकते हैं, SOT हम कैसे मिलेगा कि SOQ के हाफ ही है, तो हाफ ऑफ SOQ क्या मिलेगा, हाफ इंटू 180 माइनस एक्स इक्वल टू SOQ यहाँ पे क्या है, SOQ क्या है कि 180 माइनस एक्स इक्वल टू 90 माइनस x/2। तो ROT यहाँ पे मिल गया, ROT क्या मिला, ROS प्लस SOT क्या होगा, x/2 प्लस 90 माइनस x/2 इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ पे 90 हुआ, मिल गया। एग्जाम्पल 3 करेंगे, ठीक है, आज हम खत्म करके ही जाएंगे लाइन्स एंड एंगल, ठीक है बच्चों, पानी वगैरह पी लो अच्छे से। तो एग्जाम्पल 3 हम करेंगे, हमें एक फिगर दिया है यहाँ पे, OP OQ OR एंड OS, यहाँ पे रे है, प्रूफ क्या करना है, POQ एंगल, इसका एंगल प्लस QR एंगल, QOR ये एंगल प्लस SOR एंगल प्लस POS एंगल किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है, जो भी एंगल होगा उसके बीच किसके बराबर होगा, ये 180 के बराबर। मान लो यहाँ पे इमेजिन कर लो कि यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, एक मान लो T लाइन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ TOP एंगल प्लस POQ एंगल इक्वल टू 180 के बराबर, इसको दे दो इक्वेशन, ओके, ये लीनियर पेयर एक्सियम्स है। सिमिलरली रे ऑफ OS स्टैंड्स ऑन लाइन TOQ, OS जो है
ये वाले लाइन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, टी ओ क्यू पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एंगल ऑफ टी ओ एस प्लस एस ओ क्यू इसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा। यहाँ पे एस ओ क्यू क्या होगा, एस ओ क्यू एस ओ आर प्लस क्यू आर, ये वाले एंगल प्लस ये वाले एंगल मिलकर क्या हो रहा है, एस ओ क्यू, ये वाले एंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं, इतना समझ में आ गया। तो एस ओ क्यू इसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या बनेगा, एस टी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस क्यू आर किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो इसको दे दो इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 एंड 3 को जोड़ दो, क्या बनेगा, टी ओ पी प्लस पी ओ क्यू प्लस टी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर इक्वल टू 360 के बराबर होगा। टी ओ पी प्लस टी ओ एस, टी ओ पी ये वाले एंगल प्लस टी ओ एस ये वाले एंगल किसके बराबर होगा, पी ओ एस इसके बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, तो पी ओ एस पी ओ पी प्लस टी ओ एस इसको जोड़ दो, क्या बन रहा है यहाँ पे, पी ओ एस, तो पी ओ क्यू प्लस एस ओ आर प्लस क्यू ओ आर प्लस यहाँ पे क्या होगा, पी ओ एस किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। ठीक है, प्रूव हो गया, ऐसे ही करना है। ठीक है, पहले देखना है कि क्या गिवन है, हमें क्या गिवन है और क्या निकालने के लिए बोला है। ओके, गॉट इट। 6.1 करें, एक्सरसाइज 6.1। देखो यहाँ पे लाइन दिया है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी एंड सी डी कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, ओ पे। ए ओ सी ये वाले एंगल प्लस बी ओ ई ये वाले एंगल मिलकर कितना हो रहा है, 70 डिग्री, मिलकर कितना हो रहा है, 70 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। फिर दिया है बी ओ डी ये वाला एंगल कितना है, 40 डिग्री है। ठीक है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये मिलाकर कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, ठीक है, ये हमें गिवन है 40 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, ए ओ ई एंड बी ओ ई, ए ओ सी एंगल एंड बी ओ ई एंगल फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल बराबर होगा। ठीक है, ये अगर 40 डिग्री है, ये कितना होगा, 40 डिग्री है, तो हमें मिल गया यहाँ पे ए ओ सी एंगल मिल गया क्या, 40 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सी ओ ई एंगल एंड बी ओ ई एंगल, ये दोनों निकालना है। ये 40 है, ये दोनों मिलाकर कितना है, 70 डिग्री है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। तो बी ओ ई कितना है, 70 माइनस 40, 30 डिग्री। तो हमें मिल गया ये यहाँ पे, ये कितना हुआ, बी ओ ई 30 डिग्री।
अगर यहाँ पे बी ओ ई मिल गया, ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री एंड बी ओ ई इक्वल टू 30 डिग्री, हमें क्या निकालना है, सी ओ ई निकालना है। कैसे निकलेगा कि हमें पता है कि ए ओ ई जो है तीनों मिलाकर यहाँ पे जितने भी एंगल उसके अंदर है किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। अगर हम इन दोनों को 180 से घटा दें तो मिल जाएगा सी ओ ई एंगल। तो 40, ठीक है, यहाँ पे कितना बन रहा है, 40 -40 -30 70 प्लस -70 प्लस 180 कितना बनेगा, 110। बनेगा 110। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला यहाँ पे, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज टू बी इक्वल टू 2:3, फाइंड सी। यहाँ पे लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है, ओ पे किया है। एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ पी ओ वाई, ये वाले एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। और ए बी, ये ए है और ये बी है, यहाँ पे 2:3 है ये, ओके। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, फाइंड क्या निकालना है, ये सी एंगल निकालना है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी अगर निकल गया हमारा तो सी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, यहाँ पे कि 180 से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे सी बी कैसे निकालेंगे, देखो एक्स वाई स्टैंड ऑन ओ पी, ओ पी स्टैंड ऑन एक्स वाई, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ऑफ एम ओ एक्स प्लस एम ओ पी प्लस पी ओ वाई किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका वैल्यू पुट कर दो, ये मान लो 3x प्लस 2x प्लस ये 90 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 2x, 90 उधर गया माइनस हो गया, कितना बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पे 5x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिवाइड बाय 5, 18, ठीक है 18, x बन गया 18। यहाँ पे पुट कर दो 3 × 18 कितना होगा यहाँ पे 5, 54। यहाँ पे मिल गया ये एंगल कितना हो रहा है 54, 54 माइनस 180 कर दो, 180 माइनस 54 कितना बन रहा है 126, ओके। नंबर करेंगे, ये भी प्रूफ है, इसको भी छोड़ देते हैं। ये भी प्रूफ है, ये भी तो प्रूफ है, प्रोडक्ट पॉइंट पी ड्रॉ फिगर, ओके इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है, इसको हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट